Hi. So today we learn about stock span problem. That is a very frequently asked question in interviews. So in that problem, we just learn and see the problem in a very easy way, right? The stock span problem is financially problem where we have a series of daily price. We have a series of daily price quotes for a stock, and we need to calculate the span of stock price for all days. You are given an array represent daily stock price. The stock span for ith day is the number of consecutive days up to day I including day I itself. मतलब आज के दिन को भी लेके for which the price of the stock is less than or equal to the price of on day I, return the span of stock price for each day for the given sequence, right? The problem says very simple. The problem says like when we have the 10 when we have the, right, I will explain you in the, when we have the like 100, right? So 100 first is the our 100, then we just have to move on the second one is the 80, right? So 80 is greater than or equal to of 100, nothing. 80 is the lesser than, so we didn't need to do anything. Again we will go to the next. So 90, what is the 90? 90 is greater than of 80, which means his previous element is greater, right? So first and the second, so that is the 2, that is the 1, and that is the 1. Got it? Now here, now 120 is what is how much? ये इससे भी बड़ा है, मतलब ये 120 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा 4. ठीक है, द आंसर इज 1124 है, 1124. नाउ अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. व्हाट सेज द प्रॉब्लम इज सिंपल. लाइक हम लोग क्या करना है, एक पहला इंडेक्स को लेना है और चेक करना है क्या ये वाला जो है इससे पहले वाला छोटा है या फिर इसके, मतलब ये तो इसी के बराबर है. अगर कि छोटा और इसके बराबर है तो क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे. अगर नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, एक ही इंडेक्स को रहने देंगे. ठीक है, चलो अब इसका कहते हैं कोड करते हैं. समझ गया होगा, बहुत ही सिंपल है. अगर इसको ब्रूट फोर्स में करते हैं, ठीक है, लूप लगा के करते हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ एंड्स पर चल जाएगा जो कि बहुत ही स्लो होगा. तो हम लोग डायरेक्ट किस पे आते हैं, डायरेक्ट ऑप्टिमल पे आते हैं. ठीक है, डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं मोनोटोनिक स्टैक. स्टैक कैसे यूज़ करेंगे तो समझना. स्टैक यूज़ करना है जैसे में वी हैव द 100, 80, 90 एंड 120, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to do like 100 and the 18. So we just have to first we have to put the 100, right, and then we have to check the 80. It is greater than or equal to, yeah, so 80 is greater than. But in that, like if we have to use a normal stack, so what says the stack says is last in first out, means लास्ट में भेजो और पहला निकाल दो. लेकिन दैट इज द इनकरेक्ट. वाई इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज ऑफ अगर कि हम लोग ना इसको लेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग इसका कंपेयर करेंगे तो भैया ये तो छोटा है ही इसके साथ में, ठीक है, तो गलत हो जाएगा. तो यही समझ यहाँ पे यूज़ कर क्या करेंगे, देन वी हैव टू नो अबाउट द मोनोटोनिक स्टैक. सो मोनोटोनिक स्टैक क्या होता है, तो मोनोटोनिक स्टैक होता है कि कोई भी डेटा को एक जगह से उठा करके एक जगह पे डाल देना और फिर चेक करना कि ये मेरा करेक्ट है या इनकरेक्ट है. मतलब क्या ये मेरा जो मोनोटोनिक स्टैक क्या होता है, ये हमेशा क्या एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल के सॉल्व करते हैं. ठीक है, मोनोटोनिक स्टैक से ही. ठीक, तो बहुत सिंपल ही है. ठीक है, पहले क्या कर दो, एक मस्त इंट एन चला दो, सिंपल जो हमेशा कोड में आता है. और कुछ नहीं जानो ना, इंटरव्यू में बैठे हो कुछ नहीं जानो ना, तो कम से कम इंट एन इज इक्वल टू एरे ऑफ साइज जरूर लिख देना. इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. इसके बाद कुछ भी लिख दोगे तुम, तो इंट एंड फिर स्पैन. ठीक है, स्पैन में क्या डाल दो, एन ही डाल दो. मेरे पास एन ही है ना पूरा. ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टैक यूज़ कर दो. ठीक है, विच इज़ st, करेक्ट. अब यहाँ पे आते हैं, लूप लगा दें फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे वाइल st डॉट एम्पर्टी. ठीक है, st डॉट एम्पर्टी एंड एंड एरे डॉट st डॉट टॉप. हाँ, ठीक है, ये होगा फिर इसके बराबर हो.
कौन सा मेरा एरिया ऑफ आई, अगर ऐसा है बराबर या फिर इक्वल टू है, ठीक है, तो क्या कर दो, एस टी डॉट पॉप कर दो पहले वाला से भैया कि तुम निकल जाओ, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो इफ़ एस टी डॉट एम्पटी है तो पहला डाल दो फिर उसमें, है ना, बिना कुछ सोचे समझे उसमें चुपचाप से डाल दो स्पैन ऑफ आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं किसमें, एल्स पार्ट में, ठीक है, एल्स पार्ट में आते हैं, है ना, स्पैन आई इज इक्वल टू आई माइनस एस टी डॉट टॉप, एस टी डॉट टॉप, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, क्या जानते हो, एस टी डॉट पुश ऑफ आई, ठीक है, एंड देन फिर return span, correct. Now we just have to go here and check it will run, yeah it will run, and then submit, yeah it will submit. So इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो है ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगा, है ना, वो होगा ऑर्डर ऑफ एन, समझे कैसे होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया जो हम लूप लगा दिए थे एगो यहाँ पे है ना, इसलिए चल गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लोग जो वेक्टर में स्पेन डाल रहे हैं वो ये तो स्टैक लेता है, तो ऐसा है, ठीक है। नाउ if you love this problem approach then please subscribe my channel, and if I have to improve something, like you are not understanding what I'm saying or there is any problem, so please help me. I will try my best and give more best content to you. Yeah, thank you so much.